हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी गाइस। सो आज हम शुरू करने वाले हैं। आज ही देखिए 1 अक्टूबर, और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज से हम शुरू करेंगे अपनी जर्नी ऑन करियर गोल्स, जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस। ठीक है। सो आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो लेक्चर होने वाला है, डेली 8 बजे आपका ये क्लास हुआ करेगी स्टैटिक जनरल नॉलेज की। डेली 8 AM आपको क्लास मिला करेगी चैनल पे, और इसमें हम करने वाले हैं स्टैटिक नॉलेज, जिसमें से मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर एक लेक्चर में, हर एक सेशन में आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ ऐसा मिले जो कि एग्ज़ाम्स में जनरली पूछा ही जाता है। जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, इवन आपका यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम भी हुआ। आज जो हम करने वाले हैं वो यूपीएससी सीएससी में भी पूछा जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि 4 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है। एसएससी का भी पेपर आने वाला है, वो मई में आपका शेड्यूल्ड है। सीएचएसएल का पेपर आने वाला है 12 तारीख से। तो 12 तारीख से सीएचएसएल का पेपर आने वाला है, तो मैंने सोचा है कि 11 दिन के अंदर हम कुछ ऐसा करें जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे मिल पाए। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, विच इज़ द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है, किस किस जगह से हमारा, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको मैं बता दूं कि 3 साल की रिगरस मेहनत के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। 3 साल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने बैठ के हमारा संविधान बनाया। लेकिन संविधान में बहुत सारी चीज़ें बाहर के देशों से भी ली गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ मेजर देश जो हमारे यहाँ पे थे, यूएसए हुआ, यूके हुआ, जापान हुआ, आयरलैंड हुआ, ठीक है, और भी कई सारे देश हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस देश से क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स डाले गए हैं। ठीक है। तो हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारतीय संविधान के सोर्सेज क्या हैं, ये आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 1 में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर की सुबह में पहला टॉपिक जो हम अपने भारतीय संविधान से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लेकिन पारित कब हुआ, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है। जो हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जो हमारे फीचर्स हैं, वो बाहर की कंट्रीज से भी आए हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी दिए गए हैं। अगर आपको कोई पूछे, अगर आपके पेपर में इस तरीके का सवाल आ जाता है कि कौन सी एक्ट को यूज़ किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि बाहर के दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने इंडियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनके फीचर्स को एब्जॉर्व किया है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे जो 1935 के एक्ट से यहाँ आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए हैं, वो फीचर्स पहले हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारे जो दो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी कंट्रीज से आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर, और फीचर्स कहाँ से आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो दूसरे देशों के बारे में पढ़ने से पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लेते हैं कि यहाँ से हमें कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिले हैं। यहाँ से हमें फेडरल स्कीम देखने के लिए मिली है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो हमारे गवर्नर का ऑफिस है, उसके जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, वो हमें यहाँ से मिला है। जुडिशरी, जो हमारा प्रजातंत्र के अंदर जो हमारी जुडिशरी है, वो हमें यहाँ से मिली है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज की डेट में यूपीएससी हो चुका है, वो हमें यहाँ से मिला है। इमरजेंसी के प्रोविजंस हमें यहाँ से मिले हैं, जिनके लिए आप अलग अलग आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, अलग अलग जिस तरीके के आप आर्टिकल पढ़ते हैं वो। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, क्यों, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से आपका आया है 1935 एक्ट से, तो वहीं से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी निकाली हैं। यूपीएससी आपको क्या देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव्स देता है। ठीक है।
चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में जो लिया गया पार्ट है वो है सबसे पहला कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट आपकी वो लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों की ही भागीदारी होती है। और आपको मैं ये बता दूं कि जब सेंटर और स्टेट दोनों ही किसी एक विषय पे फैसला ले सकते हैं तो उस विषय पर फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार या सर्वोच्च मान्यता किसे दी जाती है? सेंटर को दी जाती है। दूसरा हमें आपको यहाँ से मिला है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार करने की आज़ादी, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, ये हमें आज़ादी कहाँ से मिली है? ऑस्ट्रेलिया। ये जो हमारे संविधान में डाला गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेके डाला गया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग करने का जो प्रावधान है वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिला है। दूसरा देश आता है हमारा कनाडा। कनाडा से हमें मिला है स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि हमारे सेंटर को सबसे ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पावर दी गई है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। दूसरी आपकी अगली चीज़ है, ये देखो चीज़ें आपको बेसिकली मेजर चीज़ें ही बताते हैं लोग भी, ट्यूटर्स भी, या जो आपकी बुक्स होती हैं उनमें भी मेजर चीज़ें ही दी गई होती हैं। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी पावर हमें एक देश से मिली है या उस देश की संविधान से हमने अपने देश के संविधान में वो चीज़ें डाली हैं। दूसरी चीज़ है रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। कौन गवर्न करता है? स्टेट गवर्नर्स को भाई राष्ट्रपति गवर्न करते हैं और राष्ट्रपति इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका जो चौथा पॉइंट है वो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ले सकते हैं, वो भी आपको कनाडा के संविधान से मिला है ये फीचर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से हमें डीपीएसपीज मिले हैं, आयरलैंड से हमें डीपीएसपीज मिले हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पूछा जाता है कि हमें हमारा डीपीएसपी कहाँ से मिला है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा, ये भी हमें आयरलैंड के संविधान से मिला है। मेथड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हमने, तो जितने भी देखिए ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आयरलैंड वाला जो आपको फीचर्स हैं, मतलब जो आयरलैंड से फीचर्स मिले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा जापान। जापान से हमें मिला है प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि जो हमारे लॉ ने प्रोसीजर्स बनाए हैं हमें उन्हीं पर चलना है। ये प्रोसीजर्स ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमें मिले हैं जापान कंट्री से। नेक्स्ट हम आते हैं यूएसएसआर। उस टाइम पर ये यूएसएसआर होता था, सोवियत यूनियन इसको बोलते थे। अभी आज के ज़माने में इसको रशिया बोलते हैं। यहाँ से हम आपको अपना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं आपके संविधान की, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ जस्टिस। कौन कौन से आइडियल्स हैं? सोशल आइडियल, इकोनॉमिकल आइडियल, पॉलिटिकल आइडियल इन द प्रेएम्बल। तो जो प्रेएम्बल में आपके सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स डाले हैं जस्टिस के लिए, वो आपको यूएसएसआर यानी कि रशिया के संविधान से मिले हैं। आगे चलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम उस टाइम पर पूरी दुनिया में राज कर रहा था, हम भी उसकी एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो हमें बहुत सारे फीचर्स वहाँ से मिलेंगे क्योंकि उन लोगों का ही राज चल रहा था हमारे ऊपर, जिससे बाहर निकल के हमने क्या किया था, अपना स्वतंत्रता अपनी हमने हासिल करी थी। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें यहाँ से मिली है, रूल ऑफ लॉ यहाँ से मिला है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स यहाँ से मिले हैं। ये तो एनी हाउ आपका इम्पोर्टेंट हो ही जाता है हर तरीके से। सिंगल सिटीजनशिप, कि हम भारतीय हैं तो सिर्फ हम भारतीय हैं, भारत में कभी भी ड्वेल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है गाइज। ठीक है, आप दो देशों की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको भारत की सिटीजनशिप लेनी है तो आप अगर किसी दूसरे देश से आए हैं, आपके पास किसी और देश की सिटीजनशिप है, तो आपको वो सरेंडर करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप भारत देश के रहने वाले हैं, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है और अगर आप किसी दूसरे देश में आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमारे पास अक्षय कुमार थे, उनको कैनेडियन सिटीजनशिप मिली हुई थी। आलिया भट्ट हैं, उनको ब्रिटिश
सिटीजनशिप मिली हुई है। तो अगर उनको ये सारी सिटीजनशिप मिली हुई है तो वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं है उनके पास में। ये चीज़ आप देखेंगे, आप जब भी उनके विकिपीडिया पेज पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। हमारी पार्लियामेंट का, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट सिस्टम है ये भी हमें यूनाइटेड किंगडम से मिला है। रिट्स जो हम डालते हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ी होंगी, तो ये प्रेरोगेटिव जो रिट होती है वो भी हमें यूके से मिली है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो आपको दी जाती हैं वो भी यूके से मिली हैं। और बाई कैमरलिज्म, ठीक है, हमारी जो आप विधानसभा प्लस विधान परिषद, ये दोनों जहाँ जहाँ काफ़ी सारे स्टेट्स में हमारे यहाँ पे हैं, तो ये जो स्टेट्स में हमारे यहाँ पे हैं उनको बाई कैमरल स्टेट बोलते हैं। तो ये जो आपका आइडिया है वो भी कहाँ से आया है, ये आइडिया भी आपका बाई कैमरलिज्म का जो आइडिया है वो आपको कहाँ से मिला है, यूनाइटेड किंगडम से। आगे चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें कहाँ से मिली, यूएसएसआर यानी कि रशिया से, ठीक है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये दोनों एक जगह लिख लीजिएगा। और फंडामेंटल राइट कहाँ से मिले, आपको बस इतना याद रखना है, इसमें से दो यूएस जो है वो आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। तो यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और यूएस से फंडामेंटल राइट्स, ये हमें मिले हैं। जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है, कि जुडिशरी जो है बाकी सभी चीज़ों से मुक्त है, उसका काम सिर्फ न्याय देना है, न्यायपालिका का, तो वो चीज़ भी हमें यूएस से मिली है। जुडिशियल रिव्यूज़ का जो हमें फीचर मिला है वो भी यूएस से मिला है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हमें मिला है, आपने अभी हाल फिलहाल में सुना भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप को भी इम्पीच किया जाने वाला था। ठीक है गाइज, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी इम्पीचमेंट, तो बेसिकली ये जो फीचर आया है, हालांकि वो हुए नहीं, तो ये जो फीचर आया है ये भी हमारा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का जो हमें मिला है, ये भी हमें कहाँ से मिला है, यूएस के संविधान से हमें मिला है। तो बेसिकली जुडिशरी से रिलेटेड आपको जो जहाँ जहाँ पे मिली है उनको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। मेजर रोल जो है वो इसका यूएस का है, ठीक है। यूएस से हमें काफ़ी सारी जुडिशरी से रिलेटेड अपने फीचर्स मिले हैं संविधान के। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी आपको कहाँ से मिली है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी आपको यूएस के संविधान से मिली है। आगे चलते हैं गाइज, जर्मनी जिसको पहले वीमर रिपब्लिक बोलते थे, उससे हमें कुछ फीचर्स नहीं, उससे हमें सिर्फ एक ही फीचर मिला है जो कि है आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी जब हम लगाते हैं, जब आपके देश में इमरजेंसी लगती है तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। कौन सा एक राइट सस्पेंड नहीं किया जाता, कौन सा एक राइट है जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जाता, वो है आपका राइट टू लिव। राइट टू लिव, ये राइट आपका इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं कर सकता कोई। आपका जो जीने का अधिकार है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ऑल्दो इफ इमरजेंसी इज इम्पोज्ड, ठीक है। चलिए साउथ अफ्रीका से हमें क्या मिला है, साउथ अफ्रीका से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की फीचर मिली है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हम अमेंडमेंट्स करते रहते हैं वो फीचर हमें साउथ अफ्रीका से मिला है। और जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन है वो हमें साउथ अफ्रीका से मिला है, ठीक है। नॉमिनेशन, जो हम नॉमिनेशन करते हैं राज्यसभा में जो हम नॉमिनेशन करते हैं वो हमें मिला है, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो हमें मिला है आयरलैंड से, ठीक है। ये हमें मिला है आयरलैंड से। लेकिन अगर हमें राज्यसभा में इलेक्शन करना है, इलेक्शन के थ्रू जो मेंबर्स चुन के आ रहे हैं उनका जो फीचर है वो हमें कहाँ से मिला है गाइज, वो हमें मिला है साउथ अफ्रीका से। तो आयरलैंड से आपको मिला है नॉमिनेटेड मेंबर्स, आयरलैंड से जो फीचर मिला है वो है आपका नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा। और साउथ अफ्रीका से जो आपको फीचर मिला है वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ लिख सकते हैं। वैसे आपको आयरलैंड वाला ज़्यादा पूछता है एसएससी वगैरह के एग्जाम में, लेकिन यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में आप में से इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इसमें
कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है या कम इम्पोर्टेंट क्या है ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, ये सारा का सारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी का पहला ही टॉपिक है कि आपको आपके संविधान को कहाँ कहाँ से फीचर्स आपने कहाँ कहाँ से डाले हैं, सोर्सेज क्या हैं उनके। फ्रांस से हमें रिपब्लिक होने का फीचर मिला है और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल मिला है। क्यों मिला है? फ्रांस आपका क्या था, एक यूरोपियन कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है। जैसे कि मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाते हूँ स्टडी IAS पे, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि मैंने आपको ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी आपको पढ़ाया है, तो उधर भी मैंने आपको बताया है कि उधर यूरोपियन सोसाइटी में सबसे पहले आपकी ये भावनाएं आई थी लिबर्टी की, इक्वलिटी की, रिपब्लिक की। तो ये सब आपको कहाँ से मिली है गाइज? फ्रांस से मिली है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। मैंने आपको सारे सोर्सेज करा दिए हैं, सारे सोर्सेज में से हमें क्या क्या फीचर्स मिले हैं वो करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सो दैट कि आपके लिए डेली के जो आपके नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास आते रहें। टर्न ऑन द नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। बाकी आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा या आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।